इस समय सीआरटी पर मौजूद हैं और तमाम जो जानकारी, तमाम जो भी अभी तक कार्यक्रम चल रहा है, जो भी आपको बताने लायक चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगे नहीं है। अपडेट आज की ये है कि तमाम सारे साथी, पहले तो मैं उनका भ्रम दूर कर दूं। देखिए 65.82 मेरे गुणांक है और मुझे ये पूरा भरोसा है कि जिस दिन ये हम लोग मुकदमा जीतेंगे मेरा चयन होगा और मेरे जैसे तमाम साथी ऐसे हैं जिनका चयन हर हाल में हो जाएगा। सरकार क्या रास्ता निकालती है या कोर्ट क्या रास्ता निकाल के देती है, ये मेरा काम नहीं है। ना मेरा कभी 100 की लिस्ट से मतलब था, ना हम लोगों का जितने भी आंदोलन में बैठे हुए लोग हैं उनका ना किसी 5844 से कोई संबंध है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो जाने, वो वही लोग हैं जो कभी छोटे भाई बड़े भाई बन के आपस में खिलवाड़ करते हैं, एक साथ खड़े होते हैं और बाद में समाज को बांटने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हम लोगों का कोई वास्ता नहीं है। कौन कहाँ क्या कर रहा है उससे परे हम लोग अपनी इस धुन में हैं कि 90 दिन जो 3 महीने के हम लोगों ने यहाँ पर तपस्या की है उसको कैसे परिणाम में बदलें। तो उस क्रम में आज चूँकि मैं इसमें यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी को अगर ये लगता है कि वो फेसबुक पर पोस्ट लिखेगा और उस 2 टके के आदमी की वजह से मैं अपने निर्णय बदलूंगा या जो है कोर्ट की कार्रवाई उसके हिसाब से करूंगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। वो एक नहीं 1000 पोस्ट भी लिखेगा तो भी मैं उस रास्ते नहीं जाऊंगा। वकील हैं, वकील जो रास्ता बताएंगे उस रास्ते से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वकीलों का ये कहना है कि अगर आपको अपने ढंग से करना तो आप कर लो, कुछ भी उल्टा सीधा ऑर्डर आ जाएगा तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, जिम्मेदार आप होंगे। अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं तो कुछ बेंचेस ऐसी हैं जिसमें वो हमारा मामला नहीं चाहते कि वहाँ पर हमारा मामला सुना जाए। अगर उन्होंने 2 दिन 3 दिन के लिए उसको डिले करने के लिए बोला कि हम एप्लीकेशन तब फाइल करेंगे जब उस बेंच में मुकदमा जानने की संभावना बहुत कम हो। तो अगर उस हाल में अगर कोई आसमान टूट रहा है, किसी के ऊपर पहाड़ टूट रहा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि लिसनिंग एप्लीकेशन जितने भी कनेक्टेड मैटर्स हैं, एक याचिका से लेके महेंद्र पाल अदर्स से लेके लोहा सिंह पटेल अदर्स से लेके लोहा सिंह पटेल एंड अदर्स से लेके लास्ट में जो पिटिशनें गई हैं वहां तक के मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोर्ट की सुनवाई की फिक्र होती तो आप भी लिसनिंग एप्लीकेशन डाल सकते थे। अब कुछ तमाम हमारे साथी जो गुमराह किए जाएंगे कि जो लीडिंग पिटिशन है सिर्फ उसी में एप्लीकेशन पढ़ सकती है, तो मैं दावा कर रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं आप सभी लोगों को कि जो LLB का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो एक बार उससे भी पूछ के देख लीजिएगा कि बंच मैटर्स में लिसनिंग एप्लीकेशन क्या सिर्फ लीडिंग वाला डाल सकता है, जितने लोगों का हित प्रभावित हो रहा है जो कोर्ट में जुड़े हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जानबूझ के नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि उन्हें फर्जी आईडी से ग्रुप में अपने कहानी सुनानी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, लोगों का सी काटना है, इसलिए सारी चीज़ें की जा रही। तो मैं आप सब लोगों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर और निडर होकर निर्भीक होकर मैं बताना चाहता हूँ कि किसी के उकसावे में आके मैं इस समाज के साथ विलेन नहीं बनूंगा, गद्दारी नहीं कर सकता और उनके उकसावे में आके मैं ऐसी किसी बेंच में मुकदमा नहीं सुनवाई करवा सकता जिसमें 99% हमारे खिलाफ सुनवाई होने की उम्मीद हो। हम लोग अपने वकीलों की जो निर्देश है, जो दिशा निर्देश होंगे उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। किसी को अगर लगता है कि वो बेहतर प्रयास कर सकता है तो किसी ने उसके हाथ बांध नहीं रखे हैं, आप स्वतंत्र हैं। मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा गया कि जिसमें ये बताया गया कि अब जो है उसको लीडिंग से हटा के दूसरी लीडिंग करके सुनवाई कराई जाए। स्वागत है आपका, हम लोग तैयार हैं, हम लोग सिरे से जो है इस बात का समर्थन करते हैं आपका। खुले दिल से आइए, आपका स्वागत है, लड़िए, आप वकील करिए, आप जो वकील हैं उनको आगे करके लड़िए जिनको आपको लगता है वो बेहतर कर पाएंगे। लेकिन पहले आप वही गंदे लोग हैं जो पहले ये कहते थे कि ये वकील नहीं सही है, उस वकील को लाओ, वो वकील ज़्यादा बेहतर करेगा। मैं सिर्फ सीनियर एडवोकेट प्रशांत चंद्रा की बात कर रहा हूं। जब वो पैरवी करते थे तो यही लोग कहते थे कि प्रशांत चंद्रा ये नहीं कर रहे हैं, प्रशांत चंद्रा वो नहीं कर रहे हैं, प्रशांत चंद्रा ने ये नहीं किया, प्रशांत चंद्रा ने वो नहीं किया। जब प्रशांत चंद्रा को ये कहा गया कि सर आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इनके जो है मन मुताबिक अच्छी बेंच है जस्टिस राजेश चौहान साहब की, ये मामले को रखेंगे, ज़्यादा बेहतर इफेक्ट पड़ेगा इस केस पे, इनका इम्पैक्ट इनका ज़्यादा रहेगा इस बेंच में, सर आप डिले करिए, इनको करने दीजिए, आप रुक जाइए। तो जब मिश्रा जी आए और जब उन्होंने जो है शुरू किया अपने तरीके से, जब हमारे लिए ऑर्डर आने शुरू हुए, जब कोर्ट के ऑर्डर में बाकायदा चीज़ें मेंशन करके आनी शुरू हुई, तो फिर गंदगी फैलाई गई। और ये गंदगी फैलाने वाले लोग जानते हैं कि उनका कुछ नहीं होना है। आज नहीं, मेरे पास वो साक्ष्य भी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि सिंगल बेंच से कुछ नहीं होना है। मैं अपना लेबल नहीं गिराना चाहता, मैं अपने और दूसरे लोगों के बीच का फ़र्क बने रहने देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत करके यहाँ तक इस चीज़ों को लाया है। तो हम लोग नहीं चाहते कि उनके स्तर पे उतरें, कि रिकॉर्डिंग खेला जाए।
जिसमें अगला शख्स जो लोगों को झुंझुना पकड़ा रहा है कि सिंगल बेंच से हम याची लाभ दिलवाएंगे, जल्दी से जल्दी लाभ होगा, याची लाभ मिले मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि उसमें मेरे साथ जुड़े लोहा सिंह पटेल, मुक्ता कुशवाहा बहन जैसे लोगों का चयन होगा। लेकिन हम किसी को अंधेरे में नहीं रख सकते। हम सबको बताना चाहते हैं कि याची लाभ सिर्फ एक ही शर्त पे संभव है, जब सरकार कोर्ट में खड़ी होकर इस बात को बोले कि सर हम इस मामले को यहीं खत्म करना चाहते हैं। जब हम सरकार को इस स्थिति में ले आ पाएंगे, जब सरकार को हम मजबूर कर दें कि सरकार हमसे समझौता करने को तैयार हो, उस कंडीशन में है। किसने बता दिया कि सिंगल बेंच से आपको याची लाभ मिल जाएगा और आप नौकरी कर लेंगे? आप गलत फहमी में हैं। इस गलत फहमी को जितना जल्दी दूर कर लेंगे उतना पूरे समाज के लिए अच्छा है। आज हम लोग CIT पे आए थे, यहाँ पर डायरेक्टर साहब से हम लोगों की मुलाकात हुई और सुबह ये हुआ था कि सबसे मीटिंग की जाएगी। तो पता ये चला कि आज शासन में मीटिंग चल रही थी। कुछ हमारे लोग भी वहाँ पे गए थे। क्या अपडेट निकल के आए उन्होंने आज तक अभी तक तो कोई अपडेट मुझे नहीं मिली है कि क्या उन्होंने अपडेट किया। लेकिन हम लोग आपको बता रहे हैं कि हम लोगों के पास जो अपडेट है, डायरेक्टर साहब से अभी हम लोगों की मीटिंग संपन्न हुई है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि इतनी रात में मीटिंग कैसे होती है, तो मैं भाई से कहूँगा कि एक बार आप कैमरा फोकस करके दिखाइए। अभी भी गेट खुला हुआ है जहाँ से हम लोग मीटिंग करके आ रहे हैं। ठीक है, 7:30 बजे वो 7 बजे का हम लोगों ने इसीलिए डाला था कि हो जाएगी, लेकिन डायरेक्टर साहब से जो हम लोगों की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने यही बताया है। तो हो गया ठीक है, उतना ठीक है, उतने में समझ जाएंगे लोग। तो हम लोगों ने इसीलिए तय किया है कि जो भी वार्ता होगी वो शाम तक हम लोग स्पष्ट करेंगे। दूसरी बात जो आज सर ने कही वो ये कही कि जब पिछली मीटिंग में आप लोगों से कह दिया गया और आपकी वार्ता भी हुई थी, आपको मैंने बताया भी था कि 23 तारीख तक आप लोग धैर्य रख लीजिए। जो भी होना है वो 23 की शाम को जब आप आएंगे तो मैं स्पष्ट बता पाऊंगा। अभी मैं आपको कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने कहा सर इतना तो बता ही सकते हैं कि हम लोग बैठे रहें कि घर चले जाएं, क्योंकि तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं समाज में जिनको ये लगता है कि वो बेहतर कर सकते हैं, हमारी वजह से उनका नुकसान हो रहा है। तो सर आप अगर क्लियर कर दें तो सर हम लोग घर चले जाएं, हमारे भी घर परिवार है, हम लोग घर चले जाएं, वो लोग बेहतर कर सकते हैं, वो लोग आगे आएँ। तो जैसे मैंने कोर्ट के लिए कहा कि जो बेहतर कर सकता है उसको चुप नहीं बैठना चाहिए, उसको समाज को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए कि सिर्फ लिसनिंग एप्लीकेशन वही डाल सकता है जिसकी लीडिंग पिटिशन हो। ये LLB का फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट भी आपको बता देगा कि लिसनिंग एप्लीकेशन वो भी डाल सकता है जो उस बंच मैटर में पार्टी हो, जो वहाँ पर पिटिशनर हो, कोई भी डाल सकता है। आप लिसनिंग एप्लीकेशन हम लोगों ने आज फाइल की है, नॉमिनेशन एप्लीकेशन में जो आज फाइल किया आप उस पर देखिएगा, डेट भी लगेगी, सुनवाई भी होगी, वो एप्लीकेशन की कॉपी भी आपको मिलेगा। आप देखिएगा उसमें किसकी याचिका पे जो है नॉमिनेशन फाइल हुआ है, आप उसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा, आपकी आंखें खुलेंगी। इसीलिए मैंने जो है ये जो है खुद आज जो है अपना वहाँ पर सिग्नेचर किए कि 10/122 में नॉमिनेशन एप्लीकेशन फाइल हो रही है, सॉरी लिसनिंग एप्लीकेशन फाइल हो रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जिनको कुछ करना है वो चुपचाप शांति से अपना काम कर रहे हैं, वो जेल भरने के लिए तैयार हैं, और जिनको कुछ नहीं करना है वो फेसबुक पर क्या कहूँ गंदगी कर रहे हैं, गंदगी ही ठीक है, गंदगी कर रहे हैं और अपनी जेब भरने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग आज भी अपने निर्णय पे कायम हैं। हम लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है कि जो लड़ाई हम 4 महीने में जीत सकते हैं उसको हम 4 साल क्यों बर्बाद होने दें। हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, और अगर आंदोलन करके हम लोगों ने कोई गुनाह किया है तो उसको समाज याद रखेगा। कुछ बेवकूफ़ों की ज़रूरत नहीं है कि वो हमको प्रमाण पत्र बांटेंगे, वो भी फर्जी ID से। और सबसे बड़ा ताज्जुब और हंसी मुझे इस बात पे आती है कि जो एक अपना पर्टिकुलर ग्रुप नहीं संभाल पा रहा है,